मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू गुरुग्राम टीचर टेनेशियल विजयनगर इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं आपको जो बुक आपकी सेकंड बुक करवा रही नॉलेज एंड करिकुलम, तो उसमें अपना जो सेकंड यूनिट है उसमें जो अपना टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है, मैंने आपको कल स्टार्ट करवाया था और इस टॉपिक का नाम है ज्ञान एवं समाज की विभिन्न संरचनाएं तथा इनकी संवादता और इनके संबंध की जो हमारी नॉलेज यानी कि हमारा जो ज्ञान है उसको बढ़ाने के लिए हमारे समाज में या हमारे विद्यालय में अनेक प्रकार की संरचनाओं के आधार पर हमारी नॉलेज को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। और इसकी जो हमारा संरचनाएं हैं इसकी आधारभूत ये संरचनाएं हैं जो ज्ञान एवं समाज की विभिन्न संरचनाओं के जो आधारभूत संरचनाओं से आशय उन संरचनाओं से है जो कि विविध प्रकार के क्षेत्रों से संबंधित है। वो हमारे विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं, वो कौन कौन से संबंधित क्षेत्र हैं, हमारी जो नॉलेज है उनको बढ़ाने के लिए वो मैंने आपको कल 6 पॉइंट करवाए थे। कौन कौन से थे? पहला पॉइंट था आपका दार्शनिक संरचनाएं, जो पहला पॉइंट था आपका दार्शनिक ज्ञान की संरचनाएं, दूसरा था सामाजिक ज्ञान की संरचनाएं और तीसरा था आपका राजनीतिक ज्ञान संबंधी संरचनाएं और चौथा था आपका आर्थिक ज्ञान संबंधी संरचनाएं और पांचवा आपका था पर्यावरणीय ज्ञान से संबंधित संरचनाएं और छठा आपका था नैतिक ज्ञान से संबंधित संरचनाएं। और जो आज का आपका है इसमें पॉइंट है, आगे वाला 7वां पॉइंट है, वो पॉइंट आपका है कि संस्कृति यानी कि हमारा जो कल्चर है उससे संबंधित हमारी जो नॉलेज है तो उसको बढ़ाने के लिए हमारे विद्यालय में क्या क्या किया जाता है। तो इसमें देखो ये आपका 7वां पॉइंट है, वो है सांस्कृतिक ज्ञान की संरचनाएं। किसकी? सांस्कृतिक ज्ञान की संरचनाएं। 7वां पॉइंट आपका है सांस्कृतिक ज्ञान की संरचनाएं यानी कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, तो उससे संबंधित जो हमारी नॉलेज है उसको कैसे बढ़ाया जाता है विद्यालय में। तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति है समाज एवं मानव। समाज एवं मानव है, जो समाज में जो मानव रहता उसके जीवन का ये क्या है, अभिन्न अंग है। इसमें क्या होता है, हमारी संस्कृति में, हमारी जो संस्कृति है भारतीय संस्कृति में क्या पाया जाता है, इसमें मूल्य, त्याग, प्रेम, दया, करुणा और क्षमा आदि क्या किया जाता है, कल्याण का समर्पण भाव पाया जाता है। हमारी संस्कृति में क्या पाया जाता है, हमारी संस्कृति में मूल्य हो गए, भाव हो गया, त्याग हो गया, धर्म हो गया, दया होगी, करुणा आदि का समर्पण भाव पाया जाता है। किसमें? हमारी संस्कृति में, हमारे कल्चर में। तो हमारी जो इन सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर इन जो हमारी जो ये सांस्कृतिक मूल्य के जो हमारे मूल्य हैं कौन कौन से हैं, दया, भाव, प्रेम, करुणा, समर्पण आदि का जो भाव पाया जाता है, ये हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं। इन मूल्यों के आधार पर जो कि हमारी होती है संस्कृत आधारित संस्कृति को क्या किया जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में समग्रता की भावना पाई जाती है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें क्या पाया जाता है, समग्रता की भावना पाई जाती है। यह सभी प्रकार की संस्कृतियाँ जितनी भी हमारी संस्कृतियाँ, हमारी भारतीय संस्कृति, वैश्विक संस्कृति, हमारा जो विश्व में है हर अपनी अपनी संस्कृति पाई जाती है। इस सांस्कृतिक जो हमारी विभिन्न संस्कृतियों को अपने आप में क्या करता है, इसका समावेश करता है, इसमें समाहित करता है, इसमें समावेश को मिला लेता है। और वर्तमान समय में यानी कि जो हमारा ये वाला युग है, वर्तमान समय में विद्यालय संस्कृति का विकास करना ही सांस्कृतिक ज्ञान कहलाता है। और इसको क्या किया जाता है, इसमें संस्कृति का विकास करना ही सांस्कृतिक ज्ञान का प्रमुख क्या कहता है, प्रमुख संरचना है कि जो हमारी संस्कृति है इसका विकास विद्यालय द्वारा ही किया जाता है। और इसमें जो हमारी विद्यालय को इसको विकसित करने के लिए हमारे विद्यालय में अनेक प्रकार के जो हैं इस प्रकार विद्यालयों में सार्वभौमिक एवं वैश्विक संस्कृति
के विकास के लिए भारतीय जो हमारी संस्कृति है सार्वभौमिक मूल्यों का समावेश पाया जाता है। विद्यालयों में क्या किया जाता है, समय समय पर जो हमारे विविध जो हमारे महापुरुष हैं उनकी जयंतियों को मनाया जाता है। क्या किया जाता है, हमारे जो महापुरुष हुए हैं उनकी जयंतियों को मनाया जाता है। बाल सभा होगी, नृत्य हो गया, आदि कार्यक्रम को क्या किया जाता है, नाटक, संगीत सभा आदि के माध्यम से छात्रों में हमारी संस्कृति का क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। तो ये आपका 7वां पॉइंट हो गया सांस्कृतिक ज्ञान की संरचनाएं। अब जो आपका 8वां पॉइंट है वो है धार्मिक ज्ञान की संरचनाएं। किसकी? धार्मिक। 8वां पॉइंट आपका है धार्मिक ज्ञान की संरचनाएं। धार्मिक ज्ञान की संरचनाएं। तो धार्मिक ज्ञान की संरचनाएं इस प्रकार की संरचनाओं में क्या होता है कि धर्म मानव जो मनुष्य है, धर्म मानव के विकास का क्या है, प्राण तत्व है। जो हमारा धर्म है वो क्या है, मानव के प्राण तत्व का कार्य करता है, का विकास करता है। जबकि जो हमारे विद्यालय हैं, विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा क्या है, पूर्णतः प्रतिबंधित है। कि हमारे जो विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है वो धर्मों के प्रति क्या, उन पर प्रतिबिंब लगाया गया है। जो विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है धर्म से संबंधित, तो उन पर क्या किया गया है, प्रतिबंब लगाया गया है। और भारतीय विद्यालयों में धर्मनिरपेक्षता की स्थिति पाई जाती है, परंतु धर्म में सार्वभौमिक मूल्यों की शिक्षा नैतिक ज्ञान एवं सामाजिक ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होती है। जो हमारी विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है वो क्या होती है, सार्वभौमिक, परंतु धर्म में सार्वभौमिक यानी कि सारे धर्मों से संबंधित सार्वभौमिक मूल्यों की शिक्षा नैतिक ज्ञान एवं सामाजिक ज्ञान के माध्यम से बच्चों को सिखाई जाती है। नैतिक मूल्य जैसे हमारे हो जाते हैं कि राष्ट्र के प्रति प्रेम, जो हमारी राष्ट्रीय चिन्ह उनको कैसे बचा के रखना, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं उनकी क्या की जाती है, उनके माध्यम से हमें शिक्षा दी जाती है। इस कार्य में संस्कृति ज्ञान की संरचनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। उदाहरण के तौर पर बता दूं, जैसे राजा हरिश्चंद्र हुए थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम में राजा हरिश्चंद्र का नाटक है जो प्रदर्शित किया जाता है। इसमें क्या होता है, राजा का प्रजा के प्रति कर्तव्य हो गया, किसका, राजा का प्रजा के प्रति कर्तव्य हो गया, और मालिक के प्रति कर्तव्य हो गया। और इसमें क्या होता है, मालिक के प्रति कर्तव्य हो गया, पुत्र के प्रति कर्तव्य हो गया, और तथा पत्नी के प्रति कर्तव्य को क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। ठीक इसी प्रकार जो हमारा कर्तव्य होता है वो रानी का राजा के प्रति कर्तव्य को प्रति दिखाया जाता है। और इस नाटक में क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से धार्मिक मूल्य जो हमारी हैं, धार्मिक मूल्यों की शिक्षा मिलती है। तो इसमें क्या होता है, तो इसलिए धर्मनिरपेक्षता की स्थिति होते हुए भी हमारे जो धर्म से संबंधित जो सार्वभौमिक मूल्यों की शिक्षा जो होती है, सार्वभौमिक मूल्यों की शिक्षा बालकों को विद्यालय में ही प्राप्त होती रहती है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे धार्मिक ज्ञान के, जो हमारा धार्मिक नॉलेज है, धर्म से संबंधित जो हमें नॉलेज दी जाती है, तो उसमें क्या होता है, धार्मिक ज्ञान की संरचनाएं। अब आपका आगे 9वां पॉइंट है वो है वैज्ञानिक ज्ञान की संरचनाएं। किसकी, वैज्ञानिक ज्ञान की, वैज्ञानिक ज्ञान की संरचनाएं, वैज्ञानिक ज्ञान की संरचनाएं। कि जो हमारे विद्यालय में जो बच्चे को शिक्षा दी जाती है वो अनेक प्रकार की संरचनाओं के माध्यम से दी जाती है। वो कौन कौन सी संरचनाएं हैं, दार्शनिक संरचनाएं होगी, सामाजिक संरचनाएं होगी, राजनीतिक होगी, आर्थिक होगी, नैतिक होगी, और उसके बाद आपका जो मैंने आज कराया था सांस्कृतिक होगी, उसके बाद धार्मिक होगी। अब जो आपकी 9वीं है वो है वैज्ञानिक ज्ञान की संरचनाएं, यानी
हमारा जो नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक यानी कि आज के युग की जो हमारी संरचनाएं हैं, वैज्ञानिक ज्ञान की संरचना से आशय विज्ञान की विविध शाखाओं से है, यानी कि जो हमारी विज्ञान से संबंधित जो हमारी संरचनाएं हैं उनकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए जो हमारी इसकी विज्ञान की क्या है अनेक प्रकार की शाखाएं हैं, उनसे संबंधित जो हमारी विभिन्न जीव इसमें विज्ञान की जो विभिन्न शाखाएं हैं उससे संबंधित सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक ज्ञान दिया जाता है। कैसा? सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक ज्ञान क्या किया जाता है? प्रायोगिक ज्ञान दिया जाता है, जिनकी प्रायोगिक एक्सपेरिमेंट हो गया उसके माध्यम से हमें क्या किया जाता है? ज्ञान दिया जाता है। वर्तमान समय कैसा है? विज्ञान का युग है। जो हमारा इस टाइम का युग है वो क्या है? वैज्ञानिक और तकनीकी नई नई टेक्नोलॉजियों के माध्यम से जो हमारा ये युग है तो वैज्ञानिक युग है। इसलिए विज्ञान संबंधी ज्ञान की संरचनाएं क्या है? व्यापक रूप में पाई जाती है, यानी कि इसका जो स्वरूप है वो क्या है? व्यापक है, यानी कि बड़ा है। जैसे आपके विज्ञान से संबंधित कौन कौन सी आपके होगी, जैसे कृषि विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, भूगर्भ विज्ञान हो गया, ज्योतिषी विज्ञान एवं गृह विज्ञान आदि क्या है? विज्ञान के प्रकार पाए जाते हैं। इन सभी संरचनाओं का ज्ञान जो हमारी कौन कौन सी संरचनाएं हैं? जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ज्योतिषी विज्ञान, गृह विज्ञान, ये अनेक प्रकार की संरचनाएं हैं। और ये संरचनाएं क्या की जाती हैं? छात्रों को विद्यालयों में उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप ही प्राप्त होती हैं, यानी कि उसके इंटरेस्ट के हिसाब से ही उसकी क्या की जाती है? नॉलेज बच्चे को दी जाती है कि हर जो बच्चा होता है वो अपने हिसाब से क्या करता है? विषय का चुनाव करता है। जैसे कि कई बच्चों का इंटरेस्ट होता है, मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे मैथ हो गया, कईयों का मैथ में होता है, कईयों का साइंस में होता है, किसी का आर्ट्स में होता है, किसी का कॉमर्स में होता है। तो उसी के आधार पर विद्यालयों में क्या किया जाता है? बच्चे को उस चीज़ की नॉलेज यानी कि उसके ज्ञान को क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। तो इसमें उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप ही उसको शिक्षा दी जाती है। लेकिन प्राथमिक स्तर यानी कि छोटी कक्षाओं में छात्रों को विज्ञान में जो हमारा प्राथमिक स्तर पर बच्चों को क्या किया जाता है? ज्ञान पृथक पृथक विषयों के रूप में दिया जाता है, यानी कि छोटी कक्षाओं में जैसे हो गया आपका सामाजिक ज्ञान हो गया, गणित हो गया, अंग्रेजी होगी, हिंदी होगी, तो इन सब विषयों की नॉलेज दी जाती है। लेकिन उसके बाद जब बच्चा उच्च स्तरीय कक्षाओं में जाता है, यानी कि बड़ी कक्षाओं में जाता है, तो वो अपनी रुचि के हिसाब से जब विषय का चुनाव करता है तो उसके आधार पर उसको क्या किया जाता है? उसको नॉलेज दी जाती है। विज्ञान संबंधी उच्च स्तरीय कक्षाओं में यह कैसे दिया जाता है? बच्चे को ज्ञान कंप्यूटर एवं इंटरनेट के माध्यम से भी बच्चों को क्या किया जाता है? इसका ज्ञान यानी कि इसकी नॉलेज दी जाती है, छात्रों को सिखाया जाता है, जिससे वे ज्ञान का विस्तृत स्वरूप को क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। किसके माध्यम से? कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से। कंप्यूटर की शिक्षा होती है जो प्राथमिक स्तर से विद्यालयों में ही प्रारंभ की जाती है, यानी कि जो ये कंप्यूटर की शिक्षा होती है वो प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों को विद्यालयों में दी जाती है। इसी प्रकार वैज्ञानिक ज्ञान की उपलब्धता विद्यालय एवं समाज की विविध संरचनाओं के माध्यम से होती रहती है, जो कि छात्रों के ज्ञान का क्या करती है? विकास करती है। तो ये कौन सी संरचना होगी? आपकी वैज्ञानिक ज्ञान की संरचना होगी। उसके बाद आपका आ जाता है भाषाई ज्ञान की संरचनाएं। कौन सी? भाषा से संबंधित नॉलेज, उसकी संरचनाएं। किसकी? भाषाई ज्ञान की संरचनाएं। 10वां पॉइंट आपका आ जाता है भाषाई ज्ञान की संरचनाएं। भाषाई ज्ञान की संरचनाएं। तो भाषाई ज्ञान की संरचनाएं कैसी होगी? जैसे कि हमारा जो वर्तमान समय है वो कैसा है? संपूर्ण वर्तमान समय जो हमारा संपूर्ण विश्व तकनीकी एवं संचार के माध्यम से, संचार का माध्यम जैसे आपके हो गए ये मोबाइल फ़ोन हो गए, इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो इसमें क्या होता है? संचार के साधनों से एक दूसरे से क्या हो जाता है? संबंधित हो जाता है।
अतः भाषाई ज्ञान का जो हमारा स्वरूप है वो कैसा है, व्यापक है। विद्यालयों में भाषाई ज्ञान की क्या की जाती है, व्यापकता पाई जाती है। और इसमें आज हमारी जो आज के युग के जो छात्र हैं उनकी रुचि के अनुरूप उन्हें क्या किया जाता है, भाषाओं को सिखाने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं कि आपको जैसे वर्तमान समय में जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है इसमें क्या होता है, बच्चों में वर्तमान समय में अंग्रेजी के प्रति क्या होती है, उनका रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है। उसी प्रकार जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं तो विद्यालयों में जो बच्चों को शिक्षा का माध्यम होता है उसमें किसका चुनाव किया जाता है, अंग्रेजी माध्यम का चुनाव किया जाता है। इसको क्या किया था, आधार मान प्राथमिक स्तर पर सरकारी विद्यालयों में भी अंग्रेजी भाषा का बच्चों को क्या किया जाता है, ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस प्रकार बच्चे को क्या होता है, विविध प्रकार की भाषाओं की संरचनाओं, व्याकरण एवं साहित्य विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों को क्या किया जाता है, अनेक प्रकार की विविध प्रकार की भाषाओं की संरचनाओं एवं व्याकरण साहित्य को समझने के अवसर क्या होते हैं, विविध रूप में प्राप्त होते हैं। वर्तमान समय में भाषाई ज्ञान की संरचनाएं, जिनकी जो हमारा वर्तमान समय है इसमें भाषाई ज्ञान की संरचनाएं एक और तो मानवीय संबंधी है, मानव से संबंधित हैं का विकास करती है, तो दूसरी और हमारी संस्कृति का भी क्या करती है, सांस्कृतिक शैक्षिक एवं आर्थिक विकास में भी क्या करती हैं, मार्ग प्रशस्त करती हैं। जो हमारा भाषाई ज्ञान है वो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है, जैसे कि हमारी संस्कृति होगी, शैक्षिक आर्थिक विकास के मार्ग को क्या करती हैं, प्रशस्त करती हैं। कौन, हमारी भाषाई ज्ञान की संरचनाएं। उसके बाद आपका आ जाता है आगे 11वां पॉइंट है, वो है कौशलात्मक ज्ञान की संरचनाएं। कौशल यानी कि स्किल, सीखने के आधार पर जिसको कि हम करके सीखते हैं। कौशलात्मक ज्ञान 11वां पॉइंट आपका है इसमें कौशलात्मक ज्ञान की संरचनाएं, कौशलात्मक ज्ञान की संरचनाएं। तो जो हमारा इस प्रकार की संरचना, इस प्रकार का जो हमारा स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है, वर्तमान समय में बच्चे को सामाजिक कौशल यानी कि जो हमारे समाज से संबंधित स्किल्स होती है, सामाजिक कौशल, जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल एवं हस्त कौशल यानी कि हाथ द्वारा जो हम करके सीखते हैं आदि का क्या जाती है, प्रमुख आवश्यकता का क्या किया जाता है, अनुभव या उसको महसूस किया जाता है। इसके आधार पर प्रत्येक प्रकरण या इकाई, जो हमारी इकाई होती है, के शिक्षण से पूर्व जो हमारे कौशलात्मक उद्देश्यों का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है तथा उनको प्राप्त करने का प्रयास भी शिक्षक द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में ज्ञान की जो हमारी संरचना में कौशलों के विकास का क्या होता है, प्रमुख स्थान प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जैसे आप शिक्षक प्रशिक्षण यानी कि आप टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में एक शिक्षण प्रशिक्षण काल में जो बच्चे को विविध प्रकार के शिक्षण कौशलों को क्या करता है, विकसित करता है। यानी कि आपका जो बीएड के, जैसे आप लोग बीएड करते हो तो उसके माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार के कौशल सिखाए जाते हैं, जैसे कि आपके खेल प्रतियोगिता करवाते हैं, अदरवाइज क्राफ्ट वगैरह की प्रतियोगिता करवाई जाती है और भी अन्य प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। तो ये क्या करती हैं, सारे आपके अंदर जो आपके अंदर कौशल या स्किल्स छिपी हैं उसको बाहर निकालने का काम करती हैं। तो इसमें जो भी हमारा कौशलात्मक आपके ये आने वाले जीवन के मार्गों को क्या करते हैं, प्रशस्त करते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, कौशलात्मक ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अब आपका आगे 12वां पॉइंट है, वो है सैद्धांतिक ज्ञान की संरचनाएं। किसकी, सैद्धांतिक। 12वां पॉइंट आपका है सैद्धांतिक। 11वां पॉइंट आपका 12वां पॉइंट आपका आ जाता है सैद्धांतिक ज्ञान
की संरचनाएं, सैद्धांतिक ज्ञान की संरचनाएं। ये आपका 12वां पॉइंट है, सैद्धांतिक ज्ञान की संरचनाएं। इसके अंतर्गत देखो क्या आता है, हमारा जो हमारा भारतीय ज्ञानात्मक व्यवस्था है, यानी कि जो हमारे भारत से संबंधित नॉलेज है, नॉलेज व्यवस्था के सिद्धांतों का व्यापक यानी कि बड़ा प्रभाव देखा जाता है। इन सिद्धांतों के प्रभाव के चलते प्रायोगिक ज्ञान यानी कि एक्सपेरिमेंट, प्रायोगिक ज्ञान उपेक्षित हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि भारत, जो हमारे कौन है, स्वामी महापुरुष हैं, उन्होंने कहा है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि भारत के सिद्धांत हैं, जो सिद्धांतों के ज्ञान प्रमुख आवश्यकता नहीं, वर्ण वर्तमान समय में प्रायोगिक यानी कि एक्सपेरिमेंट के माध्यम से प्रायोगिक ज्ञान की आवश्यकता है, जिससे कि हमारे भारत देश के नागरिकों के विकास से संभव हो सकेगा। कि जो हम स्वामी विवेकानंद का कहना है कि उनको प्रैक्टिकल के माध्यम से उनको प्रायोगिक शिक्षा के माध्यम से सिखाया जाए, जो हमारे सैद्धांतिक मूल्य हैं। भारतीय नागरिकों का विकास क्या हो सकेगा, संभव हो सकेगा। ज्ञान की संरचनाएं, जो हमारे नॉलेज की संरचनाएं हैं, विविध प्रकार के सिद्धांत से संबंधित संरचनाएं देखी जा सकती हैं। उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं, जैसे शिक्षा का सिद्धांत हो गया, दर्शन का सिद्धांत हो गया, मनोविज्ञान का सिद्धांत हो गया, आदर्शवादी आदि, क्या ये सारे क्या हमारे सिद्धांत हैं। और इसी प्रकार के जो हमारा सैद्धांतिक स्वरूप है, उसकी व्यापकता पाई जाती है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, शिक्षा का सिद्धांत हो गया, दर्शन का सिद्धांत हो गया, मनोविज्ञान का सिद्धांत हो गया, आदर्शवादी सिद्धांत आदि, जो हमारे इस प्रकार के ज्ञान के सैद्धांतिक स्वरूप में क्या की जाती है, व्यापकता पाई जाती है। तो मैंने इसके आज आपको जो टॉपिक करवाया था वो आपका ज्ञान यानी आपकी नॉलेज से संबंधित था। तो इसकी संरचनाओं को बढ़ावा देने के लिए जो हमारे समाज में इसके बाद में जो संरचनाएं हैं, उसके जो क्षेत्र है, जो एरिया है, उसका विभिन्न प्रकार के माध्यम से क्या किया जाता है, नॉलेज को बढ़ाया जाता है। तो इसमें मैंने आपको टोटल 12 पॉइंट करवाए थे। कौन कौन से थे, दर्शन का सिद्धांत करवाया था, सामाजिक ज्ञान की संरचनाएं, उसके बाद आपका आर्थिक ज्ञान की संरचनाएं, नैतिक ज्ञान की संरचनाएं, उसके बाद संस्कृति होगी, धार्मिक संरचनाएं होगी और वैज्ञानिक संरचनाएं भी, भाषाई ज्ञान से संबंधित संरचना होगी। उसके बाद आपका कौशलात्मक ज्ञान हो गया और उसके बाद आपका 12वां पॉइंट है सैद्धांतिक ज्ञान से संबंधित आपकी जो सैद्धांतिक ज्ञान की संरचनाएं। तो ये कितने टोटल 12 पॉइंट हो गए। तो जो आज का आपका टॉपिक है, जो संरचनाएं हैं ज्ञान एवं समाज से संबंधित, कि जो हमारी नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के क्या किए जाते हैं, सिद्धांत पाए जाते हैं और उसी के आधार पर क्या किया जाता है, हमारे ज्ञान को बढ़ाया जाता है। तो आज मैंने जो आपका टॉपिक करवाया था, इसमें टोटल आपके 12 पॉइंट थे। तो आज की क्लास आपकी जो यही खत्म होती। इसके साथ ही आज जो आपकी सेकंड यूनिट चल रही थी वो भी आपकी ये सेकंड यूनिट खत्म होती है। तो कल की क्लास में मैं आपको थर्ड यूनिट शुरू करवाऊंगी, किसकी, नॉलेज एंड करिकुलम की थर्ड यूनिट शुरू करवाऊंगी। तो इसी के साथ आज की क्लास यही खत्म होती है। धन्यवाद।